है। आपको उत्तर के रिस्पॉन्स से हमें समझ में आएगा आप एक्टिव हैं। जो असेसर हैं, जैसे अनुराग जी वगैरह सब बैठे हुए असेसर हैं, ये जो जिया लाल जी, इनको भी उत्तर देना है। केवल उत्तर से दो लोग अछूते हैं, एक तो हेम जी भाई साहब और गोविंद जी भाई साहब। ये उत्तर ना दें चलेगा, पर जो है बाकी सबने उत्तर देना है, तो मैं आपको एक्टिव रखूंगा। और आप जुड़े हैं, नहीं तो बाद में पता पड़ेगा कि आपने क्या बोला, रिपोर्ट में समझ में ही नहीं आया। आप प्रश्न पूछोगे, हम भी उत्तर दे देंगे राकेश जी। प्रश्न पूछो, उत्तर देंगे हम। जी 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 भाई साहब, जी जी। क्या तो राम मनोहर जी कट गए क्या? नहीं, राम मनोहर जी, राम नहीं है मनोहर तो जी, गैलेक्सी A21s लिखे। हाँ ठीक है। उनका नाम भी नहीं है। चलिए, अब मैं सेंट्रली म्यूट कर रहा हूँ सबको, और जिससे कि बैठक ये चलती रहे, और कहीं कोई डिस्टरबेंस आएगा तो आप मेरी आवाज़ अगर आपको नहीं मिल रही हो तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, वो मुझे ध्यान में आ जाएगा, तो मैं उसको स्पष्ट क्लियर कर दूंगा। दूसरा, चैट बॉक्स में आपको कुछ चीज़ें और मैं लिखने को बीच बीच में कहूँगा, तो जिससे कि आपको थोड़ी सहभागिता बनी रहे। सबसे पहले चैट बॉक्स में आप अपना नाम लिख दीजिए और कौन से विद्यालय से आप आए हुए हैं वो लिख दीजिए। व्यवस्थापक हैं तो व्यवस्थापक अपना लिख दें, सेक्रेटरी, और विद्यालय का नाम सेक्रेटरी। प्रधानाचार्य हैं तो प्रधानाचार्य लिख दें। चलिए लिखते जाइए। सबसे पहले किन का आता है वो देखते हैं अपन। और सबसे पहले जो है, अभी किसी का नहीं आया, ठीक। और सबसे पहले आप ये लिखते जाइए। दूसरा, ये अमेठी में यह जो वर्ग हुआ था दमोह, उसमें एटीपी के बाद कुछ विद्यालयों के असेसमेंट के लिए सारे असेसर्स गए थे। उसके बाद उन विद्यालयों की असेसमेंट रिपोर्ट ये आज यहाँ सौंपी जा रही, तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। बहुत बढ़िया, राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने लिखा है, बढ़िया। पर कहाँ के हैं वो विद्यालय, और लिख दीजिए। गैलेक्सी A21 नमस्ते लिख रहे हैं, नमस्ते नहीं लिखना, विद्यालय का नाम लिखना है सब। तो उस पूरे एटीपी में काफ़ी कार्यकर्ता थे और उस असेसर्स की ट्रेनिंग हुई थी। उसमें SCSQ के, SMF SCSQ के क्या टूल्स हैं, क्या गाइडलाइन है, उन सारी विषयों पर बातचीत की थी। तो आज रिपोर्ट शेयरिंग है, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज इस रिपोर्ट शेयरिंग में आदरणीय गोविंद जी भाई साहब हम लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं। काफ़ी इस समय व्यस्तताएं हैं, पर उसके बाद भी हम लोगों के साथ पूरे समय रहने वाले हैं। रीता के माँ हेमचंद जी भाई साहब भी हमारे बीच में जुड़े हैं। हेम जी भाई साहब जो है काफ़ी पूरे बैठकों में ये रह रहे हैं और काफ़ी ध्यान से सारे विषयों को सुन रहे हैं। इस कारण जो है काफ़ी आनंद का विषय है। दूसरा, दिनेश जी भाई साहब जुड़े हैं, राम मनोहर जी भाई साहब जुड़े हैं, दोनों प्रांत प्रमुख जुड़े हैं, सचिव जुड़े हैं, काफ़ी प्रसन्नता की बात है। और हम सब लोग कुल मिलाकर 25 प्रतिभागी इस बैठक में सम्मिलित हैं। आज अभी थोड़ा सा हम एक पीपीटी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा ये SCSQ का सिस्टम ये कैसे काम करता है। तो एक बार हम अपने मोबाइल को आड़ा कर लेंगे तो हमें ये पूरी पीपीटी बड़े आराम से बड़े उसमें दिखाई देगी। तो आप देख रहे होंगे हम लोगों के सामने एक स्लाइड है, आप अपने मोबाइल को आड़ा कर लीजिए। यस, दयाराम जी आप मोबाइल आड़ा कर लीजिए, हाँ बड़ा दिखेगा। गैलेक्सी A21 मोबाइल आड़ा कर लीजिए। जियालाल जी आप मोबाइल आड़ा कर लीजिए, हाँ ओके ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर हम लोगों के सामने एक पीपीटी दिख रही है। इस पीपीटी में पांडे जी, युद्धवीर जी आप मोबाइल आड़ा कर लीजिए। युधिष्ठिर जी मोबाइल आड़ा करिए, हाँ ठीक, ओके। अरविंद कुमार पांडे जी आप भी मोबाइल आड़ा कर लीजिए, आपको ये बड़ा दिखाई देगी स्लाइड बड़ा दिखाई देगी। रामजी सिंह जी आप भी मोबाइल आड़ा कर लीजिए, घुमा लीजिए, मतलब आड़ा आया ना, हाँ यस ठीक, बढ़िया ठीक। तो विद्या भारती मानक परिषद के माध्यम से विद्यालयों का असेसमेंट एंड एक्रीडेशन ये हो, और हमारे अपने विद्यालयों की गुणवत्ता क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए विद्या भारती बहुत समय से प्रयासरत है। 1952 से हमारे विद्यालय चल रहे हैं और काफ़ी नीचे तक जो है ये हमारे विद्यालयों का एक जाल फैला हुआ है और बड़ी मात्रा में विद्यार्थी और काफ़ी बड़ा संगठन है। उसके बाद भी असेसमेंट एवं एक्रीडेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी,
तो हमारे अपने विद्यालयों की गुणवत्ता हमें ध्यान में आ सके, इसलिए 2015 से हम असेसमेंट एक्रीडेशन के काम में लगे हैं। और पुणे की एक संस्था है शांतिलाल मुथा फाउंडेशन, उसके सहयोग से, वह देश की मानी हुई संस्था है, स्कूल असेसमेंट के लिए काम करती है, उसके सहयोग से विद्या भारती ने उनके टूल्स की सहायता से ये असेसमेंट का कार्य प्रारंभ किया। इसके लिए विद्या भारती मानक परिषद, यह इसकी रचना की गई है और इसका विधिवत कार्यालय भोपाल में, ये सब जानकारी हम लोगों को है ही। देश भर के विद्यालयों का असेसमेंट हो सके और वहाँ कौन कौन सी कमजोरियां हैं हमारे अपने विद्यालयों में, गुणवत्ता क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स में कहाँ कहाँ हम कमजोर हैं, उन स्टैंडर्ड्स को पता लगाकर हमारे अपने विद्यालयों के इम्प्रूवमेंट के लिए यह कुछ सुझाव इसके माध्यम से प्राप्त होते हैं, जो कि आज हमें स्कूल रिपोर्ट और असेसमेंट टूल्स के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त होंगे। वास्तव में ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, तो इसके लिए हमारे जो प्रमाणिक असेसर हैं, जो असेसमेंट कर सकते हैं, जिनमें ऐसी क्वालिटी है, उनकी एक ट्रेनिंग होती है 7 दिन की। उस 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद उनको SCSQ के तत्वों से, सिस्टम फॉर इनरिचमेंट ऑफ स्कूल क्वालिटी, इनके तत्वों से परिचित कराया जाता है। और 2 असेसर की टीम 3 दिन के लिए एक विद्यालय के असेसमेंट के लिए, मूल्यांकन के लिए यह जाती है। और ये जो पूरी की पूरी टीम है 2 दिन उस विद्यालय में रहती है, चाहे वो 2 असेसर्स की हो अथवा 3 असेसर्स की टीम हो, वो 2 दिन उस विद्यालय में रहकर उस विद्यालय के बारे में पूरी रिपोर्ट्स ये तैयार करती है। और तैयार करने के बाद वो उस विद्यालय को रिपोर्ट सौंपी जाती है। इस काम में विद्यालय को केवल 3 दिन खर्च होते हैं, जिसमें 2 दिन असेसमेंट के लिए जाना पड़ता है और 1 दिन रिपोर्ट शेयरिंग के लिए आप लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ता है। बाकी समय आपकी कोई व्यस्तता रहती नहीं। पर इसके बाद रिपोर्ट्स हमारे हाथ में आ जाने के बाद हम अपने विद्यालय विकास के लिए कोई तात्कालिक, यानी इमीडिएट कौन से हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने विद्यालय में, तात्कालिक योजना 6 महीने में तुरंत हम क्या क्या काम कर सकते हैं, लघुकालिक यानी 1 वर्ष के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं, अथवा दीर्घकालिक 3 से लेकर 5 वर्षों के बीच में हम अपने विद्यालय विकास के लिए क्या योजना बना सकते हैं, इस प्रकार की रिपोर्ट्स हम लोगों के हाथ में आती है। और इसके लिए समय समय पर प्रांत स्तर के जो टीम है, जैसे अब प्रांत में अभी असेसर हो गए, यानी जियालाल जी हैं, दयाराम जी हैं, रामजी सिंह जी हैं, ये सब भी असेसर हैं, इनको मालूम है। राम मनोहर जी सब खुद ने असेसर ट्रेनिंग ली है। तो ये सब भी जब विद्यालयों के निरीक्षण पर जाते हैं, विद्यालयों की मॉनिटरिंग के लिए जाते हैं, तो वह भी इस रिपोर्ट्स के आधार पर आपसे बातचीत कर सकते हैं कि भाई आपको ये रिपोर्ट्स में प्राप्त हुए थे बिंदु, कितना सुधार आपके विद्यालय में हुआ और क्या क्या आप कर रहे हैं। इस प्रकार से निगरानी यह हमारे ऊपर यह हो सकती है। और विद्यालय को सुधारना कैसे, तो हमारे हाथ में एक ओवरव्यू स्टैंडर्ड नाम की एक पुस्तक, मानक पुस्तिका जिसको हम कहते हैं, वह हमारे हाथ में होगी। असेसर जब उस समय हमारे विद्यालय में आए थे तो उन्होंने इस प्रकार की पुस्तक हम लोगों को सौंपी थी, वो हमारे पास में होगी। निश्चित रूप से उसको देखकर, उसको पढ़कर हम अपने विद्यालय का सुधार इसमें कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस पूरी प्रक्रिया के लिए इसका ये जो टूल है, ये जो सिस्टम है, ये जो संरचना है, वो कैसी है, तो हम लोगों को उस समय असेसर हम लोगों से बातचीत करते होंगे तो हमारे ध्यान में ये बात आई होगी कि वो कुल मिलाकर 4 एरिया हैं, मोटे मोटे रूप से इस पूरे टूल में 4 एरिया हैं, जिन 4 एरियो का असेसमेंट होता है। और वास्तव में भौतिक संसाधन कितने, इसका अध्ययन नहीं होता, पर जितने हैं उनका कितना अच्छा यूटिलाइजेशन है, कितना अच्छा उपयोग है और कैसा उसका रखरखाव है, यानी प्रोसेस का असेसमेंट यहाँ होता है। तो उसके बेसिक रूप से 4 एरिया हैं, उसमें शासन, प्रशासन, नेतृत्व और अध्ययन अध्यापन, इस प्रकार के 4 एरियो के माध्यम से यह असेसमेंट होता है। उन 4 एरियो के अंदर 12 पैरामीटर हैं, 12 पैरामीटर हैं यानी मापदंड हैं। इन 12 मापदंड या पैरामीटर्स के माध्यम से हमारे विद्यालयों के असेसमेंट को, हमारे विद्यालयों की गुणवत्ता को ये पहचाना जाता है। और इसी के 40 इंडिकेटर हैं, हर एरिया में 10-10 इंडिकेटर हैं, 40 इंडिकेटर हैं और 139 स्टैंडर्ड हैं यानी मानक। 139 मानकों के माध्यम से विद्यालयों में क्या
क्वालिटी है, विद्यालयों में क्या गुणवत्ता के काम चल रहे हैं, उनका प्रॉपर अध्ययन किया जाता है। इस सब पूरे सिस्टम को हम लोगों को फिर से स्मरण हो जाए, रिकैप हो जाए, इस कारण आपके सामने ये प्रस्तुत किया। आप सामने देख रहे हैं कि ये हमारे 4 शासन यानी गवर्नेंस। गवर्नेंस जो है मैनेजमेंट लेवल पर काम करती है। मैनेजमेंट लेवल पर यानी हमारे विद्यालय की प्रबंध कार्यकारिणी, हमारे विद्यालय की प्रबंध कार्यकारिणी कैसी है, कितने लोग हैं, उनमें किस किस प्रकार के लोग हैं, हर स्तर के लोगों का प्रतिनिधित्व है कि नहीं, प्रबंध कार्यकारिणी समय पर बैठकें करती है कि नहीं, प्रॉपर उसके जो मिनट्स लिखे जाने चाहिए वो होते हैं कि नहीं, उनकी सोच कैसी है, उनमें विद्या भारती कितनी है, और वो किस प्रकार से विद्या भारती के विद्यालयों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नरत है, तो किस प्रकार का विजन उनका है, और इसके अलावा उनने विद्यालय के विकास के लिए क्या योजना बनाई है, उनके अंदर कैसे कामों का डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। यानी गवर्नेंस एक एरिया है। दूसरा एरिया है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ये स्कूल लेवल पर है। स्कूल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, यानी प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों के आधार पर विद्यालय का प्रशासन कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, उसका अध्ययन किया जाता है। और उसमें चाहे वो संसाधन हो, संसाधनों का रखरखाव हो, उपकरण है, उपकरण के संधारण की प्रणाली हो, वित्त की स्थिति हो, वित्त प्रबंधन की स्थिति हो, रक्षा सुरक्षा हो, फैसिलिटी मैनेजमेंट हो, ये सारी की सारी जो एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में काम आवश्यकताएं लगती हैं, वो उस विद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, इसको बड़ी बारीकी से देखा जाता है और उसके बारे में जो है सुझाव इस रिपोर्ट्स में प्राप्त होते हैं। तीसरा नेतृत्व है। नेतृत्व यानी विद्यालय का नेतृत्वकर्ता कौन है। स्वाभाविक रूप से बात आती है कि विद्यालय का नेतृत्वकर्ता प्रधान आचार्य है अथवा मैनेजमेंट कमेटी का मंत्री है, पर कुल मिलाकर यहाँ उल्लिखित किया जाता है प्रधान आचार्य को केंद्र बिंदु मानकर। तो प्रधानाचार्य कैसा है, उनकी सोच कैसी है, उनका विजन कैसा है, वो कैसे विद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, वो विद्यालय में कैसे शैक्षिक गतिविधियों का संचालन करते हैं, कैसे वो विद्यालय के विकास की योजनाएं बनाते हैं, और कैसे वो शैक्षिक प्रगति के लिए विचार करते हैं। ये सारी की सारी चीजें नेतृत्व में आकलन की जाती हैं, नेतृत्व यानी लीडरशिप में आकलन की जाती हैं। और चौथा एरिया जो है मुख्य रूप से जो विद्यालय के लिए बड़ा महती है, वह है अध्ययन अध्यापन, टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग में हमारे विद्यालय की अध्ययन अध्यापन प्रणाली कैसी है, अध्ययन अध्यापन प्रणाली के बाद जो है शिक्षकों का व्यवहार कैसा है, शिक्षकों का बिहेवियर, इसके अलावा शिक्षकों की गुणवत्ता कैसी है, किस प्रकार से शिक्षक जो है अपने विद्यालय में शैक्षिक वातावरण को उत्पन्न करते हैं और विद्यार्थियों में सीखने की ललक कितनी है, ये सारा का सारा जो है अध्ययन ये टीचिंग लर्निंग के माध्यम से किया जाता है। TLM का उपयोग हो, पाठ्य योजना हो, एक्टिविटीज लर्निंग हो, ये सारी की सारी बातें इसके अंतर्गत देखी जाती हैं। तो कुल मिलाकर ये 4 एरिया और हमने देखा होगा। इसके अलावा ये पैरामीटर हम लोगों के सामने दिख रहे हैं। शासन यानी गवर्नेंस के 3 पैरामीटर हैं, संचालन व्यवस्था ढांचा, दूरदृष्टि, संचालन पर्यवेक्षण। प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन के 3 हैं, प्रक्रिया प्रबंधन, प्रोसेस मैनेजमेंट, परिसर प्रबंधन और वित्त प्रबंधन। नेतृत्व में अनुदेश की नेतृत्व, संकाय नेतृत्व, संचालन परिचालन नेतृत्व अथवा अध्ययन अध्यापन में शिक्षकों की विषय ज्ञान, मूल्यांकन और कक्षा नेतृत्व। ये कुल मिलाकर इन पैरामीटर्स के माध्यम से हम लोग इस बात को देखते हैं। मेरी बात आपको समझ में आई हो तो कृपया चैट बॉक्स में जाकर लिखिए। आप लिखते जाइए, मैं प्रश्न पूछता जा रहा हूँ। चलिए, मैंने 4 एरिया बताए, 4 एरिया कौन कौन से हैं आप लिख सकेंगे तो लिखिए। चलिए चैट बॉक्स में लिखिए 4 एरिया कौन कौन से हैं, लिखिए। हाँ सभी लिखिए 4 एरिया कौन कौन से हैं, लिखिए। मतलब आप सहभागी हो रहे हैं। सुधाकर जी मिश्रा लिखिए, लिखिए भाई साहब 4 एरिया कौन कौन से बताए मैंने। मतलब थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाइए, नींद थोड़ी भाग जाएगी। राधेश्याम जी लिखिए, यस। सुमन सिंह जी लिखिए। मैंने 4 बड़े एरिया आपको बताए,
प्रीति जी लिखिए। हाँ आप लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। सूर्यलाल जी पांडे भाई साहब, कौन कौन से 4 एरिया बताए लिख रहे हैं आप? सूर्यलाल जी हाँ लिखिए लिखिए, बैठे मत रहिए। हाँ जी लिखिए। राजेंद्र प्रसाद जी लिखिए। 4 एरिया मैंने बताए, 4 एरिया। भाई ये शिक्षा क्षेत्र के लोगों की है, इसलिए कक्षा तो पूरी लगेगी। आप लोग दुखी मत होइए, कक्षा पूरी लगेगी आज। हाँ जी हाँ जी। अच्छा लिखे। हाँ जी, अभी तक किसी का नहीं आया। 4 एरिया, गवर्नेंस यानी शासन, और उसके बाद 3 और, शासन, प्रशासन, नेतृत्व और टीचिंग। बहुत बढ़िया प्रीति जी, बहुत बढ़िया आपने लिखा। अनुराग जी, अरे वाह भाई साहब, अनुराग जी ने तो आज क्या, अनुग्रह जी, अरे अनुग्रह जी तो हमारे बहुत एक्टिव असेसर रहे भाई। शासन, प्रशासन, नेतृत्व, अध्ययन, अध्यापन, बहुत बढ़िया है सब। जी जी, 2 लोगों ने लिख दिए, बाकी प्रधानाचार्य लिख नहीं रहे हैं, क्या हो गया? गैलेक्सी J2 जी भाई साहब लिखिए। दयाराम जी भाई साहब लिख रहे हैं, ओके। जियालाल जी को क्या हो गया, लिख नहीं रहे? लिखिए जियालाल जी। गोपाल जी ने लिख दिया क्या? हाँ ठीक है। शासन प्रशासन सुधाकर जी मिश्रा लिख रहे हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। अध्ययन अध्यापन नेतृत्व, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। तो हम लोगों के सामने ये शासन, सूर्यलाल जी पांडे, ठीक। 4 हैं वैसे, शासन तो मैंने बता दिया था, 4 लिखिए। लिखिए। आपको चेक बॉक्स खोलना आ गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त चारों क्षेत्रों 12 मानक और 40 संकेतकों की मदद से विद्यालय स्तर की रिपोर्ट्स और एक्शन पॉइंट हम लोगों को प्राप्त होते हैं, जो आप लोगों को यहाँ पर दिए गए होंगे। और दिनेश जी भाई साहब के कार्यालय से ये सब विद्यालयों को सीधे भी भेजे होंगे, अथवा प्रांत के माध्यम से आप लोगों के पास में भेजे होंगे। तो प्रांत के माध्यम से आप लोगों के पास में ये पहुंचे होंगे और आपने इसका अध्ययन किया होगा। तो केवल ये जो 11 विद्यालय यहाँ पर उपस्थित हैं, 12, ये बताएं कि आपके पास में ये दोनों प्रकार की रिपोर्ट्स प्राप्त हो गई है। अगर हो गई तो केवल प्रधानाचार्य यहाँ लिखें यस। यस यानी स्कूल रिपोर्ट 8 पेजों की और एक्शन पॉइंट 80 पेजों का, ये आपको प्राप्त हो गया तो लिख दीजिए यस। प्रधानाचार्य लिख दीजिए, हाँ लिखते जाइए, यस लिखिए। हाँ सुधाकर मिश्रा जी ने लिखा यस, मिल गए हैं इनको, सुधाकर जी को। बाकी को जिनको नहीं मिली है वो नो भी लिख सकते हैं। से सूर्यलाल जी पांडे, से यानी अच्छा यस का उल्टा, ओके ठीक है। से यस का उल्टा लिखा है आपने, मैंने कहा ये क्या लिखा है, ठीक है। सूर्यलाल जी अब मुझे उल्टा होके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नो, अच्छा युधिष्ठिर पांडे जी को नहीं मिली है। अरे तो भाई गोपाल जी, इनको अगर आप पे हो तो भेजो अभी, नहीं तो फिर इनको मजा नहीं आएगा। सूर्यलाल जी पांडे को मिल गई है, हाँ मिल गई है, राधेश्याम जी लिख रहे हैं, ठीक है। यानी बाकी प्रधानाचार्य को मिली नहीं है अभी, अभी 5-6 लोगों ने लिखा है, 1 2 3 4 लोगों ने लिखा है। हाँ रामजीत सिंह जी भाई साहब, ये रिपोर्ट तो सबको भेज दिए ना? हाथ खड़ा करिए थोड़ा सा, रिपोर्ट सबको भेज दिए? नहीं, हाँ हाथ खड़ा भेज दिए ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ मिल गई, ठीक। तो कुल मिलाकर इस पूरे स्कूल रिपोर्ट्स और क्रिया सूत्र के आधार पर हम अपने सुधारात्मक प्रक्रिया या इसमें कर भविष्य की योजना बना सकते हैं। आज हम रिपोर्ट्स को समझने के बाद हमें क्या क्या करना है इस रिपोर्ट्स के आधार पर, उन बातों को हम लोग यहाँ पर चिन्हित करेंगे। फिर पूरा ये जो असेसमेंट है ये कैसे होता है, हम लोगों को ध्यान में आ रहा होगा कि हमारे यहाँ जब हमारे विद्यालय में असेसर आए होंगे तो एक तो घूम घूम कर कुछ चीजें देखते होंगे। तो असेसर्स को ये प्रशिक्षण में बताया जाता है कि ऑब्जर्वेशन,
यानी आप खुद जाकर ये देखिए, देखने के बाद अपनी आंखों से प्रत्येक चीजों को चिन्हित कीजिए और नोट डाउन कीजिए। दूसरा, दस्तावेजों का, यानी आवश्यक दस्तावेजों का डॉक्यूमेंटेशन जिसको कहते हैं हम, उनको देखना और उसको लिखना। और तीसरा है हितधारकों के साथ वार्तालाप, यानी इंटरेक्शन। हम जो है जितने भी स्टेक होल्डर है विद्यालय के, चाहे वो बालक हो, पालक हो, शिक्षक हो, प्रधानाचार्य हो, मैनेजमेंट कमेटी के लोग हों और बाकी लोग जो जुड़े हुए पूर्व छात्र वगैरह, कर्मचारी, उनके साथ बैठकर असेसर उनसे बातचीत करने के बाद ये पूरा टूल्स भरते हैं। यानी बड़ी आपके हाथ में जो रिपोर्ट्स आई है ये बड़ी मेहनत से तैयार होती है, और तैयार होने के बाद वो एक दिन उसको लिखते हैं और लिखने के बाद ये यहाँ भोपाल भेजते हैं। भोपाल ये सिस्टम में चढ़ती है, जो गोविंद जी ऐसे बता रहे थे कि सिस्टम में चढ़ने के बाद ये रिपोर्ट जनरेट होती है और उसके आधार पर अब केवल काम आपका है, जब आपके हाथ में रिपोर्ट्स आ गई हैं तो इस रिपोर्ट्स के आधार पर हमने इसका अध्ययन करना और अपने विद्यालय में हम तुरंत क्या क्या चीजें कर सकते हैं, इनके बिंदुओं को निश्चित करना। तो ये आग्रह है। इसलिए हो सकता है कि रिपोर्ट्स की भाषा थोड़ी क्लिष्ट हिंदी की हो सकता है, वो हमें पढ़ने में थोड़ी कठिनाई आ रही हो, क्योंकि 80 पेज होते हैं। 80 पेज पढ़ना यानी बहुत बड़ा कठिन काम है वैसे आजकल और इस आयु में। तो पर उसके बाद भी अगर विद्यालय के विकास के लिए हम लोग तैयार हैं, हमारा विद्यालय सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, ये धारणा लेकर हम चल रहे हैं, तो हमने इस रिपोर्ट्स का बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा और उसमें से क्या क्या हम कर सकते हैं ऐसे कामों को निश्चित करना पड़ेगा, तब जाकर ये हम कर सकेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब केवल मिल गई है रिपोर्ट, युधिष्ठिर पांडे जी को छोड़कर सबको मिल गई है ऐसा लिखा है। रेडमी लिख रहे हैं हाँ भेज दी है, हाँ मिल गई है, ओके ठीक। तो अब हम सीधे सीधे एक कुछ बातें और करेंगे कि ये जो SCSQ टूल है, इसके लिए जो दस्तावेज लगते हैं वो इतने प्रकार के साहित्य में से ये रिपोर्ट्स तैयार होती है। तो असेसर जब आते हैं तो उनके हाथ में एक ओवरव्यू स्टैंडर्ड होता है, मानक पुस्तिका, उसमें मानक लिखे होते हैं, 139 मानक हैं जिसमें विद्यालय विकास की बातें लिखी हुई हैं। उसको पढ़कर ये आपके विद्यालय का असेसमेंट करते हैं। उसके लिए असेसर डायरी, मूल्यांकनकर्ता मैनुअल, विशेषज्ञ उपकरण और विद्यालय संख्यात्मक जानकारी, इतने प्रकार के साहित्य को इनको फुलफिल करना होता है और उसके आधार पर फिर आपके हाथ में स्कूल रिपोर्ट और एक्शन पॉइंट आपको प्राप्त होते हैं, जिनकी बारीकी से हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये विद्या भारती मानक परिषद का कार्यालय है जहाँ से हम लगातार संवाद कर सकते हैं और यहाँ से हम प्रयास कर सकते हैं। चलिए अब हम सीधे ही इस विद्यालय की रिपोर्ट्स के बारे में एक कोई विद्यालय की रिपोर्ट्स हम देखेंगे, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। तो सूर्य देवी कौन सा है ये, सूर्य देवी विद्यालय की रिपोर्ट्स हम देखते हैं। ठीक है, ये देखिए कौन सा विद्यालय, सरयू देवी, ओके, सरयू देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अमेठी केशव नगर। ये रिपोर्ट्स इस विद्यालय की रिपोर्ट्स, यहाँ के प्रधानाचार्य व्यवस्थापक हैं क्या? प्रधानाचार्य हैं तो लिखें थोड़ा चैट बॉक्स में हैं। और बाकी आप सब लोग भी, आपके हाथ में रिपोर्ट्स रखी होगी हाथ में, तो आप पहले अपनी, आपके हाथ में रिपोर्ट्स है तो थोड़ा ऊपर हाथ करके दिखाइए। हाँ, रिपोर्ट्स को लहराइए हवा में, दिखाइए, थोड़ा वीडियो से दिखना चाहिए। हाँ, सुधाकर जी दिखा रहे हैं, ठीक है, आपके हाथ में है। और बाकी लोग दिखाइए, थोड़ा वीडियो में दिखाइए। सूर्यलाल जी कहाँ हैं आपके हाथ में रिपोर्ट्स? हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। ये कौन दिखा रहे हैं? 2 लोगों ने दिखाई, हाँ दिखाइए दिखाइए। बाकी हाँ, राजेंद्र प्रसाद जी दिखा रहे हैं आपके हाथ में रिपोर्ट्स। और दिखाइए भाई सब। बाकी के तो वीडियो बंद है, कैसे दिखाइए? वीडियो ऑन करके दिखाइए। तो ध्यान में आएगा कि आप इसके साथ में अपने विद्यालय की तुलना कर रहे हैं। अरविंद कुमार जी पांडे दिखाइए रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स कहाँ है आपकी? अरविंद जी आपके विद्यालय की रिपोर्ट्स दिखाइए। हाँ, अंबिका प्रसाद जी दिखाइए रिपोर्ट्स। यस, अंबिका जी ये पानी का गिलास की जगह आपकी रिपोर्ट्स दिखाइए। रिपोर्ट्स कहाँ है? ओके, हाँ दीदी आपकी रिपोर्ट्स दिखाइए। पूर्वी उत्तर प्रदेश दीदी कौन सी, रेखा दीदी, सुरेखा दीदी कौन है? ठीक, हाँ ओके, हाँ दिख गई, ठीक है, ओके।
चलिए, तो आज हम एक विद्यालय की रिपोर्ट्स पर बात कर रहे हैं। आप अपने विद्यालय की रिपोर्ट्स इसके साथ में तुलना करते जाइएगा और फिर मैं कुछ प्रश्न पूछता जाऊंगा, तो आप चैट बॉक्स में लिखते जाइएगा। गोविंद जी भाई सब चूंकि इस चैट बॉक्स को देख रहे हैं, इसलिए उनको भी ये आकलन हो जाएगा कि हाँ क्या स्थिति है, इसलिए आप लोग जो है चैट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। आप थोड़ा सक्रिय हो जाइए, हाँ मतलब थोड़ा सा एक्टिव रहिए। राम जी भाई साहब बहुत ज्यादा सक्रियता से बैठे हैं, इसलिए आप लोग उनको देखकर तो कुल मिलाकर अब हम देखेंगे ये जो रिपोर्ट्स है, सरयू देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अमेठी केशव नगर, इस विद्यालय का असेसमेंट कब हुआ, तो यहाँ पर उसके मूल्यांकन की तिथि लिखी है 22/12/2019 और 24/12/2019। ये तक 22, 23, 24 ये 3 दिन का असेसमेंट हुआ। और मूल्यांकनकर्ता अधिकारी कौन थे, तो जुगल किशोर मिश्रा जी, अनुग्रह नारायण जी मिश्रा जी, ये दोनों भाई साहब बैठे हुए हैं, और राम मनोहर जी भाई साहब। अरे वाह, तो ये 3 बड़े बड़े जो असेसर थे वो यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए ये असेसर भी इसके साथ में मैं कुछ प्रश्न पूछता जाऊंगा, तो असेसर भी इसका उत्तर देते जाएंगे। तो दोनों तीनों असेसर थोड़ा तैयार रहिए। 3 ये मूल्यांकनकर्ता थे और प्रक्रिया मूल्यांकन यानी इस विद्यालय को ओवरऑल ग्रेड जो मिली है वो मिली है B+। आपको दिख रहा होगा यहाँ लिखा है B+। यानी इसको ऐसा समझें कि सबसे नीचे की ग्रेड जो है, यानी विद्यालय में कुछ भी नहीं है, तो उस विद्यालय का ग्रेड है C, और C के बाद जो ग्रेड है वो है B, और B के बाद है B+। यानी ये 2 ग्रेड नीचे से ऊपर आ गए हैं, यानी इनने गुणवत्ता के 2 पायदान तो क्रॉस करके ये बीच में आकर खड़े हो गए। अब अगर इनको आगे बढ़ना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, B+ से इनको जाना पड़ेगा पहले A में, और A से फिर इनको जाना पड़ेगा A+ में। A+ में इनको जाने के लिए अभी 2 स्टेप और आगे बढ़ना है। यानी विद्यालय को अगर प्रगति करनी है तो 2 स्टेप के लिए और प्रगति करनी है, इनको B+ से A में जाना और A से A+ में जाना। चलिए, अब बाकी प्रधानाचार्य जो रिपोर्ट देख रहे हैं वो लिखिए, आपके विद्यालय में प्रक्रिया मूल्यांकन की जो ग्रेड है वो क्या लिखी हुई है, तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आप लिख दीजिए A, B, A+ जो भी है, प्लस नहीं लिखा रहा हो तो PLUS कर दीजिए, B और डैश के बाद प्लस। चलिए चैट बॉक्स में लिखिए। रेडमी ने लिखा B, ओके बहुत बढ़िया, धन्यवाद। रेडमी कौन है ये आज तक समझ में नहीं आया, रीनेम कर लिया होता ना तो विद्यालय का नाम पता रहता। रेडमी ने लिखा है B, अब पता नहीं कौन सा विद्यालय। सूर्य नारायण लाल पांडे जी लिख रहे हैं B। पूर्वी उत्तर प्रदेश कौन है, ये कौन है, B+ लिखा है। आप भी अपना रीनेम कर लो दीदी, तो हम थोड़ी सुविधा हो जाए निश्चित रूप से। पासवर्ड ही डाल दिया B+, ओके। तो 3 विद्यालयों ने लिख दिया B और B+। चलिए बाकी लोग लिखिए। हेम जी भाई साहब भी देख रहे हैं ये सारे, इसलिए आपको लिखना है, आपको ध्यान में आ जाएगा। मैं ओवरऑल ग्रेडिंग क्या है इसकी, A+ है। राधे श्याम जी शुक्ला, ना ए फिर से क्लिक कीजिए, B+ लिखा है वो, राधे श्याम जी ने लिखा है B+, ओके ठीक। और बाकी कितने विद्यालय हो गए, 1 2 3 4 विद्यालय हो गए, बाकी कहाँ है, 11 चाहिए मुझे, 11 जो विद्यालय ये दीदी हैं अमेठी का विद्यालय, ये भी लिखें अपनी श्रेणी, तो 11 विद्यालय यहाँ आ जाएंगे। हाँ लिखिए ये लिखते जाइए भाई। केवल युधिष्ठिर पांडे जी को माफ है क्योंकि उनको रिपोर्ट ही नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट नहीं मिली थी इसलिए आपको माफ है, मतलब आप ना लिखेंगे तो चलेगा, तो 10 तो लिख दें कम से कम। हाँ ओके ठीक, क्या बात है, 4 किया है। ये सब चाय पीने चले गए क्या अंबिका प्रसाद जी, आप तो पी रहे हैं, मतलब बाकी सब भी चाय पीने चले गए बंद करके। ठीक है ठीक है ठीक है। तो कुल मिलाकर 4 लोगों ने लिखा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये नीचे आपको यहाँ दिख रहे होंगे B वेंकटरमन जी का यहाँ सिग्नेचर है, जो सिग्नेटरी हैं कार्यपालक अधिकारी CO है,
काय के SMF SCHQ सिस्टम के, यानी शांतिलाल मुथुआ फाउंडेशन का, और ये अधिकृत संस्था है। इसलिए जो पहला पेज है इसको आप प्रिंट करके अपने विद्यालय की वॉल पर भी लगा सकते हैं, जिससे कि समाज को पता हो कि आपके असेसमेंट हुआ है, आपको ये रेट मिला है। चलिए अब अगला पेज आ जाए, इसको कहते हैं राडार पेज। सब लोग पेज नंबर 2 खोल लीजिए। ओके, पेज नंबर 2 खोल लीजिए, ये राडार पेज है। इस राडार पेज को देखने के बाद आपको ध्यान में आ रहा होगा कि जो हमने 4 एरिया बताए हैं, शासन, प्रशासन, नेतृत्व और अध्ययन अध्यापन, इन चारों एरियो में से क्या स्थिति है ये एक झटके में हमें यहाँ पर दिखाई देता है इन चारों एरियो को देख के। तो जो सबसे छोटा सर्कल होगा यानी वो एरिया कमजोर है, और जो सबसे बड़ा सर्कल होगा या वो एरिया अच्छा है। कुछ जिगजैग हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए, मोटे तौर से आपको ये चारों सर्कल देखने के बाद, ये शासन का सर्कल है, और ये जो 1 से लेकर 10 तक के बिंदु बने हुए हैं ये उस शासन के इंडिकेटर नंबर हैं। इंडिकेटर नंबर यानी संकेतक के नंबर लिखे हुए हैं। तो आपको शासन में देखने के बाद, प्रशासन में देखने के बाद, नेतृत्व और अध्ययन अध्यापन में देखने के बाद एक बात ध्यान आ गई कि नेतृत्व का जो सर्कल है ये इस विद्यालय का बड़ा है। बड़ा है यानी ओवरऑल बड़ा दिख रहा है ना आपको। नेतृत्व का सर्कल ये बड़ा है, क्योंकि असेसर भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो दोनों विद्यालय के, राम मनोहर जी, अनुग्रह जी, ये सब बैठे हुए हैं। तो नेतृत्व का सर्कल बड़ा है, तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर नेतृत्व यानी प्रधानाचार्य तो ओवरऑल ठीक है, पर मैनेजमेंट यानी शासन का जो सर्कल है वो छोटा है। यानी शासन यानी मैनेजमेंट कमेटी में यहाँ पर बहुत काम करने की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है। इससे ये बात ध्यान में आ रही है। अध्ययन अध्यापन का थोड़ा ठीक है, बड़ा है, पर प्रशासन का यानी ऊपर वाला जो सर्कल है प्रशासन का, ये कमजोर है, यानी इसमें काम करने की आवश्यकता है। इंडिकेटर वाइज देखें तो शासन में, शासन के क्षेत्र में आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर थोड़ा ऊपर है, पर 5 नंबर का लाइन एकदम अंदर की ओर है, बीच सेंटर में है। यानी 5 नंबर का इंडिकेटर जो है, ये कौन सा इंडिकेटर है ये अपन पीछे देखने वाले हैं, इसलिए मैं केवल नंबर यहाँ दिखा रहा हूँ। और लास्ट में इंडिकेटर वाइज जो है लिस्ट भी लिखी हुई है, तो आप तुरंत 5वां नंबर इंडिकेटर कौन सा है वो वहां से पकड़ सकते हैं। और इसी प्रकार 9 नंबर का इंडिकेटर जो है ये बहुत कमजोर है, अंदर की ओर है। तो मैनेजमेंट कमेटी के लोग यानी सचिव वगैरह यहाँ बैठे हों अगर इस विद्यालय के, तो उन्हें विचार करना चाहिए कि यहाँ पर हमें सबसे पहले प्रबंध कार्यकारिणी के स्वरूप में, प्रबंध कार्यकारिणी के व्यवहार में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि इस विषय पर हमें एक काम करना पड़ेगा। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन हम देखें, प्रशासन, तो प्रशासन में देखेंगे अंदर की ओर ज्यादा है। एक तो 3 नंबर का इंडिकेटर अंदर की ओर है, 6 नंबर का इंडिकेटर अंदर की ओर है, 9 नंबर का इंडिकेटर अंदर की ओर। इतने इंडिकेटर में तो कुछ भी काम नहीं है, इस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। पर जो अच्छे हैं वो 8 नंबर का अच्छा दिख रहा है, 10 नंबर का थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ऐसे 2 इंडिकेटर शासन प्रशासन में हमें दिखाई दे रहे हैं। नेतृत्व, नेतृत्व में बाकी सब तो ठीक हैं, पर 8 नंबर का इंडिकेटर पूरा अंदर की ओर है। ये कौन सा इंडिकेटर है, तो प्रधानाचार्य ने खुद इस पर विचार करना कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। बाकी इंडिकेटर ठीक है। और अध्ययन अध्यापन में अगर हम बात करेंगे तो 5 नंबर का इंडिकेटर इस बिल्कुल अंदर है, 1 नंबर का कमजोर है, 4 नंबर का कमजोर है, और 9 नंबर का भी बनिस्पत 10 और 8 से कमजोर है, अंदर की ओर है। तो ये इंडिकेटर वाइज ये हमें एक झटके में ये राडार को देखकर ध्यान आ जा सकता है कि कौन सा क्षेत्र हमारा कमजोर है। आपने जो राडार देखा अपने विद्यालय की रिपोर्ट्स का, तो इस राडार के आधार पर हमें यहाँ ध्यान में आ गया कि शासन कमजोर है इस विद्यालय का। आपने अपनी राडार देखिए और देखने के बाद आपका कौन सा राडार छोटा है, वो कमजोर एरिया है, तो अब आप चैट बॉक्स में जाकर लिखिए कि आपके विद्यालय का कौन सा राडार छोटा है, यानी कौन सा क्षेत्र कमजोर है, वो लिखिए। चलिए लिखिए, लिखिए, यस, आपका राडार कौन सा कमजोर है वो लिखिए। देख लिया आपने? हाँ,
देखा, देखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। हाँ लिखिए। प्रीति दीदी आप समझ गई मैंने पूछा जो प्रश्न, राडार कौन सा कमजोर है वो लिखना है। ओके, पूर्वी एट उत्तर प्रदेश, देख समझ गए, लिख दीजिए कौन सा राडार कमजोर है, कौन सा अंदर की ओर है। ठीक है, विजय कुमार पांडे जी कहाँ चले गए, लिखिए। सुधाकर मिश्रा जी आपने देख लिया कौन सा राडार कमजोर है, लिखिए, लिखते जाइए। इससे अपन बातचीत आगे बढ़ा सकेंगे। हाँ ओके। प्रक्रिया मूल्यांकन श्रेणी भी ये नहीं बताना है भाई राजेंद्र जी, आपका तो ये राडार में कौन सा क्षेत्र कमजोर है वो बताना है। ये मैं जैसे इसमें शासन प्रशासन नेतृत्व अध्ययन अध्यापन दिख रहे हैं चारों, आपका कौन सा कमजोर है इसमें, जैसे शासन कमजोर दिख रहा है, आपका कौन सा कमजोर है। विजय कुमार जी ये क्या लिख दिया 9-10, ये नहीं लिखना है, एरिया नाम एरिया का नाम लिखिए, शासन प्रशासन नेतृत्व या अध्ययन अध्यापन कौन सा है। हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सुनते रहिए, इन्वॉल्व रहिए तो आप लिख पाएंगे। अच्छा सुधाकर जी मिश्रा अब लिख रहे हैं रिपोर्ट नहीं आई। ओके, विजय कुमार पांडे जी लिख रहे हैं प्रशासन कमजोर है, बहुत बढ़िया। सूर्यलाल जी पांडे लिख रहे हैं प्रशासन कमजोर है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो हमें ध्यान में आ जाएगा कि ये चीजें सुधारने की आवश्यकता, 2 आ गए। ठीक है गोपाल जी ये नोट डाउन करते जाइए बाकी सब, और बाद में आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से। जियालाल जी आप भी देखते जाइएगा, ठीक, तो लिखते जाइए आप, मैं तब तक आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, कुल मिलाकर ये चारों एरियो के बाद इनका जो है स्कूल का अनुपालन स्तर इस प्रकार का बना, चारों राडार को मिलने के बाद। देखिए जिगजैग है, अनबैलेंस है, कोई सा इंडिकेटर बढ़ गया कोई सा कमजोर हो गया, ये अनबैलेंस डेवलपमेंट कहलाता है। मतलब एक हाथ मजबूत हो जाए दूसरा कमजोर हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको, कुपोषण है या मतलब कमजोर है, एक पैर कमजोर है एक पैर अच्छा है, तो ये अनबैलेंस कहलाता है। इसलिए बैलेंस जो है ये कैसे होगा तो इसको हमने ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसलिए संतुलित अनुपालन ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से हमने एक एक चीज पर संतुलित होना चाहिए। और आदर्श अनुपालन ये है कि सारे इंडिकेटर सारे एरिया के टॉप लाइन पर आपके खड़े हों, और ये हम चाहते हैं विद्या भारती के विद्यालयों से अपेक्षा यही है कि हमारे सारे विद्यालयों में ये आदर्श अनुपालन इस प्रकार का 3 वर्षों के अंदर रिपोर्ट्स के आधार पर हम कर लेंगे। ये हम लोगों का संकल्प यहाँ से मजबूत होना चाहिए। तो ये नंबर हैं, आपको दिख रहे होंगे यहाँ नंबर दिए हैं। तो अगर आपको B+ मिला है तो आप समझ जाइए कि 2 से लेकर 2.99 के बीच के अंक मिले हैं आपको। आपको 3 करना है, 3 से 4 करना है, 4 से 5 अंक तक की ग्रेड आपको ये करनी है। तो बहुत बढ़िया, ये हमने करनी पड़ेगी। अब आ जाएं हम उस एरिया के पैरामीटरों में, और एरिया समझ में आ गया कौन सा कमजोर है राडार से। अब ये जो ग्राफ बार है, बार चार्ट जिसको कह रहे हैं हम, इन बार चार्ट के माध्यम से हमें पता पड़ेगा कि उस एरिया में कौन सा पैरामीटर कमजोर है, उस एरिया में कौन सा इंडिकेटर कमजोर है। ये हमें आके अगले पेज पर इस चार्ट से दिखेगा। अब आप पेज नंबर 3 खोल लीजिए सब, और पेज में अपने विद्यालय की रिपोर्ट सामने रखिए, और आप ये देखिए शासन के ये 3 पैरामीटर यहाँ पर दिख रहे हैं, 3 बार चार्ट दिख रहे हैं। पहला दिख रहा है आपका संचालन व्यवस्था ढांचा, इसको इस विद्यालय को मिला है C। अब देखिए बड़ी मजेदार बात है, मजेदार बात यह है कि ओवरऑल ग्रेड जो है इस विद्यालय को कौन सा मिला है B+, पर इसमें शासन को मिला है C। मतलब शासन जो है ओवल और ग्रेड से भी 2 पाना नीचे है। यानी आप समझिए कि इस विद्यालय को मैनेजमेंट लेवल पर कितना काम करना होगा, और इसमें भी संचालन व्यवस्था ढांचा और नीचे है। यानी प्रॉपर मैनेजमेंट कमेटी बननी चाहिए, मैनेजमेंट कमेटी सक्रिय होनी चाहिए, मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें होनी चाहिए प्रॉपर, उनके अंदर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उनका विजन अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं।
तो यह कहीं ना कहीं हमें इस पर काम करने की आवश्यकता है। और दूरदृष्टि उद्देश्य निर्धारण थोड़ा सा ऊपर है। संचालन का पर्यवेक्षण यानी स्कूल मॉनिटरिंग जो मैनेजमेंट कमेटी के लोगों के द्वारा होनी चाहिए वो भी कमजोर है। देखिए, प्रबंध कार्यकारिणी के लोग अगर स्कूल विजिट नहीं करते हैं, स्कूल मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, स्टेक होल्डरों से बातचीत करके उनके लिए क्या समस्याएं वो नहीं देखते हैं, तो विद्यालय विकास कैसे होगा। इसलिए हमें इस रिपोर्ट्स के आधार पर समझना चाहिए कि यहाँ पर ये चीजें तीनों कमजोर है और तीनों को सीसी मिला है। केवल दूरदृष्टि उद्देश्य निर्धारण को 20 श्रेणी मिली है, थोड़ा सा चूंकि वो ऊपर है इसलिए। अब इंडिकेटर, यहाँ पर साइड में ये इसी के इंडिकेटर लिखे हुए हैं। ये बॉटम टू टॉप है, न सबसे कमजोर ऊपर है और बनिस्पत अच्छा सबसे नीचे है। तो अगर आपको सुधार करना है तो सबसे पहले इंडिकेटर को उठाना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। तो इस विद्यालय के प्रधानाचार्य और मैनेजमेंट कमेटी के लोगों को सबसे पहले विचार करना होगा कि इंडिकेटर लिखे इसमें V1.1.5 यानी समिति का अद्यतन ज्ञान एवं जागरूकता, समिति की अपडेट यानी कैसे हो, अपग्रेड कैसे हो, इस बारे में हमने विचार करना पड़ेगा। इसलिए समिति का अद्यतन ज्ञान अपडेट हमने कराने के लिए इस पर विचार करना पड़ेगा। दूसरा है V1.3.1 समिति के विद्यालय पर्यवेक्षण का प्रतिवेदन और उसका अभिलेखन, यानी स्कूल विजिट, स्कूल मॉनिटरिंग, स्कूल का सुपरविजन ये मैनेजमेंट कमेटी के लोग करें और करने के बाद उसमें से कोई रास्ता निकाले। वो बात यहाँ पर हमें ध्यान में आ रही कि इसमें ये समिति कमजोर है। तीसरा है समिति के पर्यवेक्षण की प्रकृति यानी स्कूल विजिट की प्रकृति। ये सब चीजें सुधारने की आवश्यकता है। इसको क्रम से ये विद्यालय लेता जाए, इसमें काम नोट करते जाए और इसमें आगे बढ़ते जाए। चलिए, तो यहाँ पर हमें ये इस पैरामीटर में ध्यान में आ गया कि इनका पैरामीटर कौन सा कमजोर है। तो संचालन व्यवस्था ढांचा ये सबसे कमजोर है। देखिए, दोनों बराबर हों, अगर तीनों में बराबर हो तो पहला नंबर का कमजोर माना जाएगा। तो चलिए, शासन में आपका पैरामीटर कौन सा कमजोर है, लिखिए चैट बॉक्स में लिखिए कि इस बार चार्ट में, गवर्नेंस में, शासन में आपको कौन सा डंडा सबसे नीचे है वो उसका नाम लिख दीजिए। 1 2 3 लिख दीजिए, 1 2 3। 1 कमजोर है तो 1 लिख दीजिए, 2 कमजोर है तो 2 लिख दीजिए, 3 कमजोर है तो 3 लिख दीजिए। V1.11 या जैसा लिखना है। चलिए लिखिए सुधाकर जी, लिखिए। यस, आज हम नींद नहीं लेने देंगे प्रीति जी लिखिए। हाँ, ओके। जियालाल जी मुस्कुराइए मत, आप क्या लिखेंगे, आप लिख दीजिए कुछ जी। विजय कुमार जी लिखिए। हाँ पांडे जी, ठीक। पूर्वी एट उत्तर प्रदेश, दीदी लिखिए V1, प्रीति जी ने लिख दिया। सूर्यलाल जी पांडे जी लिख रहे हैं 2 नंबर का, यानी दूरदृष्टि कमजोर है यहाँ की। विजय कुमार पांडे जी लिख रहे हैं 1, यानी संचालन व्यवस्था ढांचा कमजोर है यहाँ का। ठीक है, 3 लोग, ये 4 ही एक्टिव है भाई साहब। रिपोर्ट शेयरिंग गोपाल जी इन चारों की मानी जाएगी, तो इन चारों ने ऊपर लिखा, इन चारों ने नीचे लिखा। ओके बाकी 6 का अलग से क्लास लेनी पड़ेगी गोपाल जी अपने को। शाम को फिर मिल लेना पड़ेगा इनके साथ ठीक है, ओके। चलिए, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब है प्रशासन में आप देख रहे होंगे 3 पैरामीटर हैं। नंबर 1 है प्रक्रिया प्रबंधन, प्रोसेस मैनेजमेंट, एक है परिसर प्रबंधन, कैंपस मैनेजमेंट, और तीसरा वित्त प्रबंधन यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन 3 पैरामीटर में सबसे कमजोर पैरामीटर इनका है प्रक्रिया प्रबंधन, यानी विद्यालय में सारे कामों के संचालन के लिए जो लिखित SOP बननी चाहिए, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट बनना चाहिए, या शिकायत निवारण की कोई व्यवस्था बननी चाहिए, कहीं ना कहीं ये विद्यालय उनमें कमजोर होगा। हर काम को लिखित कराने के लिए प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रक्रिया प्रबंधन की आवश्यकता है, वो इसमें ये विद्यालय बहुत कमजोर है। तो प्रधानाचार्य यहाँ बैठे हैं, तो ये ध्यान रखें कि हमने हर कामों के लिए एक लिखित दस्तावेजीकरण हमने करना चाहिए, उसकी व्यवस्था यहाँ करें। परिसर प्रबंधन उसकी अपेक्षा थोड़ा ठीक है, और सबसे अच्छा इनका वित्त प्रबंधन है। इसमें B+ मिला है, इसमें B है और इसमें C है।
तो कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान आ गया कि इसमें पैरामीटर में इनको सबसे पहले सुधारना होगा। अगर प्रशासन में, तो इनको प्रक्रिया प्रबंधन सुधारना होगा। और प्रक्रिया प्रबंधन सुधारने में क्या सुधारना है, तो यहाँ पर आ गई इसके इंडिकेटर V2.1.3 शिकायत निवारण व्यवस्था। हमारे विद्यालय में शिकायत निवारण के लिए कोई ना कोई सिस्टम बनना चाहिए। शिकायत पेटी केवल रख देने से काम नहीं चलेगा। शिकायत की हर स्तर के लिए शिकायतों को प्राप्त करना, शिकायतों का निपटारा करना और शिकायतों के आधार पर विद्यालय की योजना बनाना, उसके लिए माहौल पैदा करना पड़ेगा। इसलिए क्या उप समितियां बनी हैं शिकायत निवारण के लिए। आचार्यों की शिकायत निवारण के लिए एक उप समिति बनी है, बहनों की शिकायतों के लिए, बच्चों की शिकायतों के लिए, पालकों की शिकायतों के लिए शिकायतें आती हैं, शिकायत रजिस्टर है, शिकायत निवारण कमेटी की बैठक होती है, फिर प्रबंध कार्यकारिणी के पास जाती है। कहीं ना कहीं इस सिस्टम को हमने फॉलो करना पड़ेगा। तो ये इस पर काम हम करें। फिर दूसरा है रक्षा एवं सुरक्षा संधारण, यानी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसकी बड़ी आवश्यकता है। विद्यालय में सुरक्षा गार्ड हों, सीसीटीवी कैमरे हों, बाकायदा सुरक्षा के लिए मानकों का पालन किया जाता हो। ये इस पर काम करने की इस विद्यालय को आवश्यकता है। तीसरा है विक्रेता प्रबंधन प्रणाली, वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम। कहीं ना कहीं हम खरीदी बिक्री के लिए कोई नियम बनते हों, उन नियमों के आधार पर हम कुछ चीजें यह करते हों, तो ये चीजें हमने यहाँ पर करने की आवश्यकता है। चलिए, तो प्रशासन में आपका कौन सा पैरामीटर कमजोर है ये आपको ध्यान में आ गया होगा। पर जैसे यहाँ इंडिकेटर लिखे हैं कौन से इंडिकेटर कमजोर हैं, तो आपने अब लिखना है कौन सा इंडिकेटर आपको पहले नंबर पर आया है, कौन सा इंडिकेटर आपके विद्यालय का कमजोर है प्रशासन में, वो लिखिए। चलिए लिखिए। सुधाकर जी ने एक सक्रिय आचार्य को बुला लिया, फटाफट टाइप कर सके, इसलिए आप भी बुला सकते हैं, आप बताते जाइए। तो ठीक, लिखिए। आपको अब इसमें क्या लिखना है, रिपोर्ट नहीं आई है। अरे सुधाकर जी, आपको यही लिखना था तो सक्रिय आचार्य को क्यों बुलाया, आप ही लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, लिखिए कौन सा इंडिकेटर कमजोर है। अब आपको ये नहीं लिखना है प्रक्रिया प्रबंधन, परिसर प्रबंधन, वित्त प्रबंधन। अब आपको विजय जी, पांडे जी, ये नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है शिकायत निवारण व्यवस्था, रक्षा सुरक्षा, कौन सा इंडिकेटर कमजोर है। क्योंकि आप बिल्कुल टाइप करके ही बैठे थे, क्यों सेंड करना था। चलिए लिखिए जी। गोविंद जी भाई साहब बड़े ध्यान से देख रहे हैं, आप लिख रहे हैं सब। बी का CH सर, क्या प्रीति जी क्या लिख दिया ये, बी का CH सर, मानक संचालन। ओके, मानक संचालन प्रणाली, इनमें ये कहीं ना कहीं ठीक है। B2.1, ओके, B2.1 में क्या है, सुविधाओं का संधारण रख रखाव, सूर्यलाल जी का। ओके ठीक है, 3 लोगों ने लिखा है, एक को रिपोर्ट नहीं मिली, 2 ने लिखा है, बाकी 2 लोग और लिख दीजिए। लिखिए। ओके ठीक है, हाँ लिखिए, ठीक, ओके। चलिए लिखते भी जाइए, आप लोग लिखते जाइए। चलिए आगे बढ़ते। अब यहाँ पर तीसरा एरिया जो है इनका है नेतृत्व। अब बड़ा मजेदार देखिए, B+ मिला है ओवरऑल ग्रेड, यहाँ भी B+ मिला है, पर यहाँ पर 3 पैरामीटर जो हैं, अनुदेशीय नेतृत्व, अनुदेशीय नेतृत्व यानी शैक्षिक नेतृत्व, यानी प्रधानाचार्य का शैक्षिक व्यवहार कैसा है, विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों के संचालन में वो कितना सक्रिय है, ये पक्ष यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा है संकाय नेतृत्व, यानी फैकल्टी, यानी टीचर, यानी शिक्षक, यानी आचार्य, आचार्यों के बीच में प्रधानाचार्य का कोऑर्डिनेशन कैसा है, प्रधानाचार्य कैसे आचार्यों को मोटिवेट करते हैं, उनका प्रशिक्षण करते हैं, और ये इसमें देखते हैं। और तीसरा है संचालन परिचालन नेतृत्व, यानी विद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता है, प्रधानाचार्य कितने इन्वॉल्व हैं, प्रधानाचार्य किस प्रकार से जो है प्रबंध कार्यकारिणी के लोगों के बीच में बात रखते हैं, और प्रधानाचार्य का समाज में यानी सोसाइटी में किस प्रकार का बिहेवियर है, वो सारा यहाँ पर अध्ययन किया जाता है।
तो ये तीनों पैरामीटर को देखकर ये ध्यान में आ गया कि प्रधानाचार्य और आचार्य के संबंध यहाँ पर ठीक है, और प्रधानाचार्य आचार्यों के विकास की चिंता करते हैं, पर जो समाज या समिति के बीच में सामंजस्य होना चाहिए वो यहाँ पर कमजोर दिख रहा है। इसी कारण प्रबंध कार्यकारिणी की भी सक्रियता यहाँ पर कमजोर दिख रही है अपने को। तो यहाँ ये चीज है अपने को सुधारने की आवश्यकता है ना, प्रधानाचार्य प्रबंध कार्यकारिणी को भी सक्रिय करना, प्रबंध कार्यकारिणी के भी लोगों का सहयोग लेना, उनको एक्टिव करना, इस विषय को यहाँ पर हमने आगे बढ़ाना पड़ेगा। और बाकी जो काम करना है तो ये देखिए यहाँ पर वो इंडिकेटर एकदम ऊपर आ गया, प्रबंधन के समक्ष प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट कमेटी। हमने प्रबंध कार्यकारिणी के बीच में कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने विद्यालय को, अपने आचार्यों को, अपनी समस्याओं को, ये कहीं ना कहीं ये कमजोर इंडिकेटर यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी प्रधानाचार्य और प्रबंध कार्यकारिणी के संबंधों करना पड़ेगा, इस संबंधों को परिष्कृत करना पड़ेगा, ये बात हमें यहाँ पर ध्यान में आ रही। दूसरा, संचालन प्रणाली की स्थापना। देखिए संचालन प्रणाली की स्थापना है ना, प्रशासन कमजोर है, ये भी यहाँ ध्यान में आ गया है। क्यों कमजोर है? प्रधानाचार्य इसमें इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि प्रशासन अगर ठीक करना है तो उसके लिए जो कोऑर्डिनेशन के लिए जो सिस्टम बनना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करने के लिए, प्रधानाचार्य ने उस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को बनाने में कहीं कोताही कमजोरी है। तो वो हमें यहाँ ठीक करना होगा कि हम कैसे एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करने के लिए सिस्टम बनाते हैं, कैसे हम प्रबंधन के समक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा, हितग्राहियों के साथ सहयोग, यानी स्टेक होल्डर जो है समाज में जितने भी, चाहे वो पूर्व छात्र हों, प्रबंध कार्यकारिणी हो, कर्मचारी हों, पालक हों, इनका सहयोग और इनको इन्वॉल्व करना विद्यालय के विकास के लिए, ये कहीं ना कहीं तीन इंडिकेटर यहाँ कमजोर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जी, तो ये इस एक एरिया हमने पकड़ा। अब आप केवल एक बार अपने विद्यालय का लिख दीजिए कि आपका कौन सा पैरामीटर कमजोर है। अनुदेश के नेतृत्व यानी वी और ये संकाय नेतृत्व अथवा परिचालन नेतृत्व लिखिए। V3.3.2 सूर्यलाल पांडे जी ने लिख दिया। भाई साहब ग्रेडिंग रिपोर्ट नहीं आई है, सुधाकर पांडे मिश्रा जी लिख रहे हैं। ओके सुधाकर जी, अब आपको माफ है, आप मत कुछ टाइप करिए, फालतू में आप लिखते हैं कि कुछ मिला नहीं रिपोर्ट, तो हमारे गोपाल जी टेंशन में आ जाते हैं। चलिए ओके, सूर्यलाल पांडे जी ने लिखा V332। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है। विजय कुमार पांडे जी लिख रहे हैं 332। पूर्वी उत्तर प्रदेश लिख रहे हैं V, यानी क्या V यानी 2 नंबर का होगा। ठीक है, आपका तो 2 नंबर का ठीक दिख रहा है आपके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा और चौथा और आखिरी एरिया हमारा है वो है अध्ययन अध्यापन। अध्ययन अध्यापन यानी हमारे विद्यालय की टीचिंग लर्निंग ये कैसी है, ये फोकस करता है। तो B+ इनको ग्रेड मिली है, ओवरऑल ग्रेड भी B+ है और यहाँ भी B+ है, यानी अध्ययन अध्यापन और नेतृत्व के कारण इस विद्यालय को B+ की श्रेणी मिली है। ये ध्यान में आ गया। शासन और प्रशासन ने ग्रेड कम कर दी पर इनने अच्छी कर दी। इसमें भी मूल्यांकन प्रत्युत्तर व्यवहार अभ्यास ये A है और कक्षा नेतृत्व A है, पर जो B है यानी B+ से भी नीचे है वो है विषय ज्ञान, शिक्षण विधि और शैली। यानी हमारे अपने विद्यालय के आचार्यों की शिक्षा विधि, शैक्षणिक विधि ये कहीं कमजोर है। तो कहीं ना कहीं हमने इस विषय को मूल्यांकित करना, आचार्यों के प्रशिक्षण को हमने बढ़ाना, कैसे पढ़ाना, शिक्षा शास्त्र क्या है, टीचिंग पर फोकस ना करते हुए लर्निंग पर फोकस करना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर फोकस करना, TLM का उपयोग करना, और कैसे हम विद्यार्थियों को ज्ञान प्रक्रिया से जोड़ सकते हैं, इस विषय को फोकस करना। देखिए हम पढ़ा नहीं रहे हैं, हम पढ़ने के लिए माहौल पैदा कर रहे हैं। और देखिए नई शिक्षा पॉलिसी जो आई है, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी ये बताया है कि रटंत विद्या नहीं करानी है अपने विद्यार्थियों को, बल्कि हमें माहौल पैदा करना है कि वो सीख सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा टूल है वो भी हमें लगातार यही प्रेरित करता है, टीचिंग नहीं लर्निंग पर फोकस करना है। इसलिए विद्यालय के आचार्यों की शिक्षण विधि, शैली एवं योग्यता ये हमने बढ़ानी पड़ेगी।
इसलिए प्रांत का प्रशिक्षण विभाग है अथवा विद्यालय के प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है उसमें ये बात रखें कि हम कैसे शिक्षा शास्त्र, शिक्षण सूत्र क्या है, शिक्षण विधियां क्या है, इस पर काम करें और अपने आचार्यों का प्रबोधन करें। मूल्यांकन प्रत्युत्तर ठीक है, कक्षा नेतृत्व ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मुख्य बात यहाँ निकल कर आ रही है वो बात वही आ गई कि कौन सा इंडिकेटर कमजोर है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है शिक्षकों का स्व-विकास, सेल्फ डेवलपमेंट, विद्यालय के आचार्यों को प्रेरित करना, मोटिवेट करना कि वो अपने आप में कोई ना कोई अपने आप को अपडेट करें, सेल्फ डेवलप करें। देखिए इस विद्यालय में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कमेटी के लिए भी ये आया है कि समिति का अद्यतन ज्ञान एवं जागरूकता, और आचार्यों के लिए भी आया है कि शिक्षकों का स्व-विकास, यानी कहीं ना कहीं खुद को विकसित करने के लिए। देखिए शिक्षा क्षेत्र में अगर हम हैं तो अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, सेल्फ डेवलप करना पड़ेगा, अध्ययन प्रक्रिया में जोड़ना पड़ेगा, नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, नई नई चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजों पर हमें काम करने की आवश्यकता है। शिक्षकों का स्व-विकास। दूसरा है शिक्षकों की विषय दक्षता, निपुणता एवं ज्ञान का स्तर। तो इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। अध्ययन अध्यापन TLM का उपयोग हम करें, इस पर काम करने की आवश्यकता। तो कुल मिलाकर ये इंडिकेटर इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आपका कौन सा इंडिकेटर पैरामीटर कमजोर है? इसमें ये 3 पैरामीटर लिखे हैं, आपका कौन सा पैरामीटर कमजोर है? लिखिए, थोड़ा टाइप करिए। जी लिखिए। तो इस रिपोर्ट्स के आधार पर प्रीति जी ने 4.3 लिखा है, ओके ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश ने लिखा 1, यानी विषय ज्ञान शिक्षण विधि, ठीक है। ठीक, तो कुल मिलाकर हमने ये चारों एरिया, इनके राडार, इनके बार चार्ट पढ़े। और अगला पेज, जो पेज नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पेज नंबर में आपको दिख रहा होगा कि ये चारों एरिया के ये एक साथ बार चार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। एक झटके में चारों एरिया में कौन सा एरिया कमजोर है, ये एक झटके में यहाँ भी हमें दिखाई दे रहा है कि सबसे कमजोर शासन, उसके बाद प्रशासन, उसके बाद नेतृत्व और उसके बाद अध्ययन अध्यापन। ये क्रम है। अगर हमें आप विद्यालय के विकास के लिए बढ़ना है तो हमें 75% काम शासन और प्रशासन पर करना पड़ेगा, 25% काम नेतृत्व और अध्ययन अध्यापन पर करना पड़ेगा। ये बात यहाँ से हमें ध्यान में आ रही है। और ये जो 40 इंडिकेटर हैं उनको फिर बॉटम टू टॉप ये एक ग्रेड दे दी। तो आपको अगर अपना विद्यालय विकसित करना है, विकास करना है, कुछ अच्छी चीजें अपने विद्यालय में करनी है, तो ये इस क्रम से आप इंडिकेटर उठाते जाइए कि पहला इंडिकेटर समिति का अद्यतन ज्ञान, क्या क्या करना है, कौन कौन से काम है वो नोट करिए और बताइए। समिति के विद्यालय पर्यवेक्षण, उस पर काम कीजिए, इनकी लिस्ट बना लीजिए कामों की, और इसके हिसाब से आप ये कर पाएंगे। ये अभी स्थिति ये है और आपको ये करनी है। देखिए गुणवत्ता का अनुपालन स्तर अभी ये है और आपको ये करनी है, और ये करने के लिए सामान्यतः आपको समय लगेगा, एक झटके में नहीं हो जाएगा। रिपोर्ट्स आई, ओम राष्ट्राय स्वाहा, और उस पर डंडी घुमा दी और आपके विद्यालय A+ में आ गए, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो बताइए भाई साहब कि इस स्थिति में लाने के लिए आपको कितने वर्ष लगेंगे? अब इसमें सब उत्तर दे सकते हैं, सब उत्तर दे दीजिए, सब उत्तर दे दीजिए कि कितने वर्ष लगेंगे आपको। वर्ष को 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। सुधाकर जी लिख रहे हैं कि 2 लिख दो भाई कोई बात नहीं, बाकी भी लिख दीजिए। हाँ, जियालाल जी लिख दीजिए, गोपाल जी लिख दीजिए, हाँ, राम जी सिंह जी लिख दीजिए कि आपके 11 विद्यालय कितने वर्षों में ये स्थिति पे आ जाएंगे। दिनेश जी सब भी लिख सकते हैं कि आपके विद्यालय कितने सालों में आप कर लेंगे। जी जी 2 साल प्रीति जी ने लिखा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। पूर्वी उत्तर प्रदेश 2 साल, बहुत बढ़िया। सुधाकर जी मिश्रा 2 साल, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुधाकर जी मिश्रा ने 2 साल इंगित किया था, टाइप हो गया। सूर्यलाल जी पांडे 2 साल, अरे बाप रे। राम जी भाई साहब देख लीजिए, नोट कर लीजिए, सब 2-2 साल लिखा है ये। हाँ,
गोपाल तिवारी जी ने लिखा है 3 साल। बहुत बढ़िया गोपाल जी। ये गोपाल जी, ये मैं आपका नोट डाउन मैं करके रखता हूँ। ठीक है। तो ये इतने टाइम बाउंड में हम इन सब कामों को कर पाएंगे। और इसके आधार पर नीचे आप देख रहे होंगे कि पूरा एरिया, उनके मापदंड और ये उनके क्रमांक है। जो आप कह रहे थे ना कौन सा क्रमांक का इंडिकेटर कमजोर है, तो ये क्रमांक से दिए हुए हैं, तो आप इससे जाकर भी नोट कर सकते हैं। ये पूरे के पूरे 2 पेजों में ये लिया है और ये रिपोर्ट्स इस प्रकार से यहाँ ये खत्म हो गई। अब इस रिपोर्ट्स के आधार पर आपके हाथ में दूसरी रिपोर्ट्स आएगी, ये एक्शन पॉइंट। एक्शन पॉइंट इसी विद्यालय का ये है, 80 पेजों का है, 90 पेजों का होगा, किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। जिनको सी आई होगी उनको हो सकता है पेज ज्यादा हो, जिनको बी आई होगी उनको कम हो, बी प्लस वालों को और कम हो, पर 70 से 80 पेजों के बीच में ये रिपोर्ट्स होगी। तो देखिए इसमें पेज नंबर 8 तक तो ये वो इंडेक्स है जो आपने इसको एक्शन पॉइंट उस होती है पेज नंबर 8 से। ये पेज नंबर 8 है। देखिए पेज नंबर 8 में एक एक इंडिकेटर में देखिए रिपोर्ट्स तो आ गई, आपको पता पड़ गया। आपकी ब्लड टेस्ट कराते हैं, आप बीमार होते हैं तो ब्लड टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर भेजता है, तो हमें पता पड़ जाता है कि शुगर कितनी बड़ी है, हीमोग्लोबिन कितना है, पोटेशियम सोडियम कितना है, पता पड़ गया। तो उससे ठीक नहीं हो जाते। ठीक होने के लिए तो क्या वो रिपोर्ट हमें डॉक्टर को दिखानी पड़ती है। डॉक्टर उसके आधार पर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, आपको दवाई लिखते हैं, और उन दवाई को गर्म पानी से या दूध से या चाय से आप खाएंगे तभी ठीक हो पाएंगे। तो ये दूसरा जो एक्शन पॉइंट है, इसमें आपको करना क्या है पता तो पड़ेगा। इंडिकेटर ये कमजोर है, पैरामीटर ये कमजोर है, एरिया ये कमजोर है, पर करना क्या है वो आपको मिलेगा इस एक्शन पॉइंट में। उस एक्शन पॉइंट को एक एक इंडिकेटर के अनुसार आपको करने के लिए इसमें काम दिए हुए हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। इसको पढ़िए, इसको पढ़ने के बाद आप अपनी भाषा में इसको नोट डाउन कीजिए कि आपको क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले ये कहा है कि समिति का अध्ययन एक ज्ञान एवं जागरूकता ये कमजोर है, ये दिखाई दिया आपको। तो यहाँ पर श्रेणी दिख रही है अप्रदर्शित। जो असेसर हैं वो जानते हैं कि 5 श्रेणियां होती हैं जिनको इसमें ग्रेडिंग देते हैं। एक होती है अप्रदर्शित, उसके बाद कौन सी होती है, अप्रदर्शित के बाद में असेसर जितने हैं वो लिखें थोड़ा। अप्रदर्शित के बाद में कौन सी श्रेणी है? गोपाल जी, राम जी भाई साहब, आखिर कौन सी है लिखिए थोड़ा। अप्रदर्शित के बाद में कौन सी श्रेणी आती है? अब 5 श्रेणियां हैं, अप्रदर्शित, फिर कौन सी है मैं भूल रहा हूँ। हाँ विकासशील है क्या सर? हाँ विकासशील। विकासशील के बाद कुशल, कुशल के बाद संपूर्ण, और संपूर्ण के बाद विशिष्ट। ये सारी श्रेणियों में हमें अभी इस विद्यालय की स्थिति ये 4 लाइनों में दी हुई है। साले स्तर जानकारी समिति तक नहीं है, स्कूल की रिपोर्ट्स कैसी होगी ये नहीं है, आधुनिक या ताजा शैक्षणिक परिदृश्य की जानकारी नहीं। यानी शिक्षा क्षेत्र में नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, नए नए बदलाव आते हैं, तो विद्यालय क्या, उस विद्यालय के मैनेजमेंट कमेटी क्या उससे अपडेट है? जैसे अभी नई शिक्षा पॉलिसी आई है, कितने पेजों की है, उस पेजों में क्या लिखा है, क्या ये समिति के सदस्यों को मालूम है? उसके आधार पर विद्यालयों को क्या आगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने, कैसी कैसी योजनाएं बनानी है, ये क्या समिति को मालूम है? इसलिए समिति अपडेट रहे, इसलिए हमने ये काम करना पड़ेगा। समिति में जागरूकता का अभाव, शालेय स्तरीय गतिविधियों की जानकारी नहीं, शैक्षणिक परिदृश्य की जानकारी नहीं, समिति को शाला की जरूरतों के बारे में पता नहीं, विद्यालय को क्या आवश्यकता है ये समिति के लोगों को मालूम ही नहीं है, और शैक्षणिक परिदृश्य में नई योजनाओं का पता नहीं, नए शैक्षणिक नियमों की जानकारी नहीं, नई तकनीक की जानकारी नहीं, टेक्नोलॉजी कौन सी है नई इसकी जानकारी नहीं है। तो ये विद्यालय की समिति की ये स्थिति है। अब इसमें ये है तो कर नहीं सकते, पर अब इसमें आगे बढ़ना तो क्या करना है? तो ये नीचे लिखे हुए हैं बिंदु। विद्यालय के प्रदर्शन को अगले स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित सुझावों की सिफारिश है। अब इस विद्यालय को अगर विकासशील में आना है एक श्रेणी ऊपर, तो क्या करना होगा? शाला प्रबंध समिति को विद्यालय की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में
अद्यतन होने की पहल करनी होगी और वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य को समझना होगा। यानी विद्यालय के में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। दूसरी बात, कुशल स्तर तक जाने के लिए ये एक झटके में नहीं होगा, ये विकासशील तो 6 महीने लगेंगे, साल भर लगेगा, पर विद्यालय की मैनेजमेंट को एक्टिव करना, सक्रिय करना, अद्यतन जानकारी देना। कुशल स्तर तक लाने के लिए फिर ये 3 काम लिखे हैं। शाला प्रबंध समिति को शाला की संपूर्ण गतिविधियों, लघु दीर्घकालिक आवश्यकताओं से संबंधित ज्ञान को अद्यतन करने के लिए शाला प्रमुख बैठकों और शाला भ्रमण के माध्यम से सतत प्रयास करने होंगे। ये दूसरा। तीसरा, शाला प्रबंध समिति को शैक्षणिक क्षेत्र में हो रहे विकास और शासकीय नीति निर्णयों की जानकारी होनी चाहिए। चौथा है, शाला प्रबंध समिति व्यावसायिक प्रशिक्षण और जागरूक कार्यक्रमों में सतत भागीदारी में से अपने ज्ञान को अद्यतन करे। इसी प्रकार संपूर्ण प्राप्त करने के लिए सुझाव दिए, इसी प्रकार विशिष्ट प्राप्त करने के लिए सुझाव दिए, और ये 6-6 महीने के टाइम ड्यूरेशन में ये चीजें आप कर सकते हैं। और आखिरी में इनको तुरंत क्या करना है, तो ये सुझाव यहाँ अगले पेज पर दिए हैं। शाला संबंधी मामलों की जानकारी प्राप्त करना, शाला की शासन की नीतियों की जानकारी प्राप्त करना, शैक्षणिक अधिनियम, शिक्षा क्षेत्र की जानकारी, शाला कुल मिलाकर ये सुझावों के माध्यम से हम ये सब कर सकते हैं, इस इंडिकेटर को ठीक कर सकते हैं। अगले इंडिकेटर में भी इसी प्रकार से बातें लिखी गई हैं और इसी प्रकार ये 40 इंडिकेटरों के सुझाव हैं। अब आपको करना क्या है, इस एक्शन पॉइंट को पढ़कर इस एक्शन पॉइंट के बाद इंडिकेटर वाइज आपको इनमें करणीय काम निकालने हैं। करणीय कामों में आप तुरंत 6 महीने के अंदर कौन कौन से सुधार कर सकते हैं, इनको एक कागज पर आपको नोट करना है और इसको व्हाट्सअप करना है आपको, रामजी भाई साहब को, जियालाल जी को और हमारे गोपाल जी को, प्रांत कार्यालय को, कि हम ये रिपोर्ट्स के आधार पर ये हमने 25 काम निकाले हैं। इसके आधार पर हम तुरंत 6 महीने में 25 काम करेंगे। फिर जब वो पूरे हो जाएं तो 6 महीने बाद प्रांत समिति इनसे फिर फीडबैक ले, आपने जो काम बताए थे कितने हुए और आगे कितने और काम निकाले हैं। तो लगातार फीडबैक की व्यवस्था प्रांत स्तर पर एक गूगल फॉर्म के माध्यम से हो सकती है। गोपाल जी एक्सपर्ट हैं, गूगल फॉर्म बना देंगे। गूगल फॉर्म के माध्यम से ये फीडबैक हम ले सकते हैं। हर 6 महीने में आपने ये फुलफिल करके भरकर भेजना है, पर तय हमने करना पड़ेगा। तय हम करेंगे कि हमें क्या सुधार करने हैं और उसके आधार पर हम जो है अपनी योजनाएं बना सकते हैं और उसके आधार पर हम कौन कौन से क्रियान्वयन कर सकते हैं, इस विषय को हम लोगों ने सोचना, विचार करना। इतने सम्माननीय लोग बैठे हुए, अब इसके आधार पर